तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबको स्वागत है मेरे चैनल का बैनर पर। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टिकट इन रेशियो 8:11 द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन रेशियो 23:21, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट वॉज 36,800। देखिए जो अपना रिवेन्यू होता है वो क्या होता है, जितनी भी टिकट बेचेंगे हम, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट जितनी भी सेलिंग होगी और उसकी जो प्राइस होगी वही तो रिवेन्यू होता है अपना, है ना। तो देखिए क्या बोलता है, जो टिकट की प्राइस है इंक्रीज हो जाती है 8 से 11, ठीक है। मतलब पहले अगर 8 थी, बिफोर आफ्टर अगर पहले 8 थी तो 11 होगी, ठीक है। तो टिकट फॉल में क्या होता है, पहले अगर 23, तो देखिए टिकट में भी फॉलिंग आती है 23, अगर पहले 23 बिकते थे तो अब 21 ही बिकेंगे। तो अब जो 23 बिकते थे अब 21 बिकेंगे। तो रिवेन्यू देखिए क्या है, रिवेन्यू क्या है अपना, मतलब जो टिकट की प्राइस है वो, ठीक है, और जितने बिकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगी पहले की जो इनकी रिवेन्यू है वो रेशियो में, और ये आ जाएगी जो इनकी बाद की रिवेन्यू है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका जो आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 184, और ये बाद में जो है ये क्या आ जाएगा 231, ठीक है। तो देखिए हमें बता क्या रहा है ये कि व्हाट इंक्रीज इफ द रिवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन प्राइस, अगर ये बिफोर है रिवेन्यू हमें रेशियो में तो ये है और रियल में ये है, तो मतलब 184 जो हमारे रेशियो में है ये रियल में है 3608,000। तो अपने एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपली टू, तो ये 200 टाइम्स पे चला जाएगा। तो अपना क्या बोल रहा है अब, इफ ये कि, तो अपने निकालना क्या, व्हाट इज द इंक्रीज इन रिवेन्यू, रिवेन्यू में इंक्रीज कितना हुआ। तो देखिए पहले 184 रुपये मिलता रिवेन्यू होता था, अब 231 हो रहा है। तो अपना कितना बढ़ गया यहाँ पर 47 बढ़ गया है। तो अपना 47 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 9400। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन रेशियो 4:1, द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाई एयर कंडीशनर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर इन रेशियो 3:25, if the total collection was 74,000 how much did air conditioner sleeper passenger pay। देखिए जो स्लीपर का एसी का एयर कंडीशनर का और स्लीपर में जितने भी पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनका रेशियो देखिए, स्लीपर में तो 4:1, अगर 4 पैसेंजर एसी में करते हैं तो स्लीपर में एक ही पैसेंजर करता है, ठीक है। और इनका जो एयर स्लीपर ऑर्डिनरी स्लीपर, ये मतलब फेयर है ये इनके, जो फोर अगर स्लीपर का 1 रुपये लगता है तो एसी का 4 रुपये लगेगा। और देखिए जो पैसेंजर कितने ट्रेवल करते हैं, अगर एसी में 3 करते हैं पैसेंजर तो इसमें कितने करते हैं स्लीपर में 25। तो रिवेन्यू क्यों, जितने मतलब पैसेंजर होंगे और जो टिकट की प्राइस होगी वही तो रिवेन्यू होगा अपना। तो एसी का देखिए क्या हो जाएगा रिवेन्यू 12 रुपये और इसका क्या आ जाएगा 25, ठीक है। और हमें बोल कितना, इफ द टोटल कलेक्शन वाज 7400, तो अपना टोटल कलेक्शन क्या हो रहा है, एसी से 12 रुपये का हो रहा है रेशियो में और स्लीपर से 25 रुपये का। तो रेशियो में कितना है 37, और जो रियल में टोटल कितना बोल रहा है 74,000, ठीक है, ठीक है। तो अपना जो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे 37 से, तो कितना आ जाएगा ये 7 दूनी 14 2, ये तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000, ठीक है। तो अपना क्या पूछ रहा है कि एयर कंडीशनर वालों ने कितना पे किया है, तो एयर कंडीशनर वाले कितना पे कर रहे हैं 12 रुपये, ठीक है। तो अपना जो 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी ये यहाँ से 24 के, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, a certain sum is distributed among A, B and C in the ratio 9:6:11. If A gives 500 from his share to C, the ratio becomes 4:3:6. What is the sum of share of B and C in beginning। देखिए A, B और C का जो रेशियो है क्या है 9:6:11 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इफ ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, अगर ए दे दे सी को कितना 500 अपने शेयर से, तो रेशियो ये हो जाता है क्या
4:3:6। रेशियो में यहाँ तो चेंज आएगा, और यहाँ से कुछ गया तो रेशियो में चेंज आएगा, यहाँ से कुछ आया है तो यहाँ भी चेंज आएगा। लेकिन बी में तो कुछ नहीं होना चाहिए चेंज, क्योंकि इसके पास से ना कुछ आया है ना कुछ गया, ये तो जितना पहले था उतना अभी भी है। तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 8, 6, 12। तो ये देखिए, पहले 9 गया, 9 था, अब कितना हो गया 8, तो कितना चला गया 1। इसके पास 11 था, अब हो गया 12, कितना आ गया 1। तो अपना जो एक, ये 1 दे रहा है इसके पास से, तो जो 1 की वैल्यू है, और ये दे कितना रहा है 500, जो हम 1 रेशियो में दे रहे हैं उसकी रियल वैल्यू क्या है 500। तो अब से पूछ क्या रहा है, द शेयर ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का शेयर क्या है 17। तो अपना ये जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो इनका जो शेयर का सम बोल रहा है, तो सम क्या है 11 प्लस 6 17 इंटू 500। तो जो इनका बिगिनिंग में बोल रहा है, अगर आफ्टर बोलता तो ये निकाल लेते, लेकिन बिगिनिंग का बोल रहा है तो बिगिनिंग की रेशियो तो ये है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 17 50 85, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 70,200 is divided among A, B and C in such a way that A received 4/5 of the sum of B and C and B received 2/11 of sum of A and C, then find amount received by C। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि A को मिलता है 4/5 B और C के सम से, मतलब A को मिलता है B और C के सम से 4/5। अगर B और C को मिलता है 5 तो A को मिलता है 4। और दूसरे में क्या बोल रहा है, बी रिसीव 2/11 ऑफ ए एंड सी। ए और सी को अगर 11 मिलते हैं तो बी को कितना मिलता है 2, ये बोल रहा है। देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना मिल रहा है, यहाँ पर 9 मिल रहा है, 5 और 4 9, और यहाँ पर क्या है 11 और 2 13। लेकिन ये तो सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी सेम है। तो इनका जो रेशियो है तो हम इनको सेम करेंगे। तो इसको, इनका सम क्या है 9 और इसका क्या है 13। तो अगर हम इसको 9 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और इसको नहीं, इसको अगर 13 से इसका जैसे सम 13 है तो इसको अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, और इनको कर दें 9 से मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे, 5 4 9, इसका 11 2 13। तो इनका जो ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों केस में सेम हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 चौके 52, 13 पचे 65। तो ए बाई में बी प्लस सी क्या आ गया यहाँ पर 52 बाई में 65, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी बाई में ए प्लस सी 18 बाई में 99। तब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए क्या हो गया 5 2 7 और 6 5 11। यहाँ पर भी 117 हो गया, और यहाँ पर भी देखिए क्या है 9 8 17 और 9 1 10 11, 117। यहाँ पर भी 117 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों सम इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पर ए को कितना मिल रहा है 52, ए का शेयर 52, और देखिए बी को कितना मिल रहा है 18। ठीक है। तो सी को कितना मिलेगा, देखिए टोटल है 117, जिसमें से ए को इतना मिल गया बी को इतना मिल गया। तो जो इन दोनों का सम में से ये घटा देंगे तो जो सी का शेयर बचेगा वही तो बचेगा। तो इन दोनों के सम में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 47। ठीक है। तो अपने पूछ क्या रहा है, फाइंड अमाउंट रिसीव बाई सी। तो रेशियो में कितना मिलता है इसको 47, लेकिन अमाउंट तो अपना रियल का ये है। तो 70,200 में से सी को मिलता है 47। टोटल कितना है, 117। तो अपना जो इसका आ जाएगा सोल्व करके, ये आ जाएगा आपका 28200, मतलब 28,200 रुपीज़। जो इसमें सी का जो शेयर होगा वो क्या आ जाएगा 28,200। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड between A, B, C and D such that the ratio of the share of A and B is 1:3, and that of B and C is 2:5, C and D 2:3. If difference between the share of A and C is 3,510, then share of D is। देखिए सबसे पहले हमें इसमें ए बी सी और डी का रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ए और सी के जो डिफरेंस रेशियो में आएगा कुछ भी, उसकी रियल वैल्यू दे रखी है
तो वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम डी की वैल्यू जो है रियल वैल्यू वो निकाल लेंगे। तो इसमें ए रेशो बी क्या दे रखा है 1:3, और बी रेशो सी क्या दे रखा है 2:5, सी रेशो डी क्या दे रखा है 2:3। ठीक है, इसके बाद देखिए हम रेशियो को मर्ज करके इनका एक स्पेसिफिक रेशियो निकालें। तो मैंने क्या बताया आपको, इसके आगे जितने भी खाली स्पेस है जो यहाँ पर है वो लिख दीजिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या 2 और 2। अब आप यहाँ पर अगर कुछ कॉमन है यहाँ पर चारों में तो आप काट दीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ना 2 है ना 3 है ना 5 है, कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 तिहाई 30, 5 ते 15 तिहाई 45। तो इसका जो रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, वो क्या आ गया 4:12:30:45। ये रेशियो में है, और क्या बोले ए और सी का डिफरेंस तो शेयर है ए और सी। तो ए का शेयर क्या है 4 और सी का क्या है 30। तो इनका डिफरेंस कितना है रेशियो में 26। और लेकिन ये बोल कितना रहा है रियल में, ये जो 26 का है डिफरेंस, ये रियल में कितना है अपना 35:10। ठीक है, तो एक की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या आ जाएगी, इसको 26 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 26 1 जा 3 जा 5 जा, तो 1 की वैल्यू जाएगी क्या आ जाएगी 135। तो अपने से पूछा क्या है शेयर ऑफ डी, तो डी का शेयर कितना है 45। तो 45 इंटू में 135, तो क्या आ जाए आपका ये आ जाएगा 1675। तो आपका जिसका आंसर आ जाएगा डी का शेयर जो आ जाएगा 6075 रुपये। अगर आपको चारों का शेयर पूछ लेता तो आप चारों को ऐड कर देते और 135 जो मल्टीप्लाई कर देते तो चारों का शेयर आ जाता, मतलब टोटल सम आ जाता। ए का शेयर पूछता तो इससे कर देते, जिसका भी शेयर पूछता उससे मल्टीप्लाई करके हम इजीली निकाल सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।